जो जुड़ना चाहते हो बच्चे जुड़ भी जाए, कर दो ऑनलाइन। हो गया ऑनलाइन कर दिए। हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको थोड़ी आवाज हल्की सी जोर से बोलिए। आवाज हाँ थोड़ी दूर है ना। आज मैं आपको निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य बताऊंगा। और हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था की गई है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 324 के अनुसार एक निर्वाचन आयोग होगा जिसके कार्य स्पष्ट होंगे। क्या क्या स्पष्ट होंगे, आज इसी टॉपिक पर चर्चा रहेगी और इसी टॉपिक के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि अनुच्छेद 324 संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के कार्य स्पष्ट जो निम्नलिखित होंगे। क्या क्या होंगे? अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य होंगे, इसी टॉपिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे क्या क्या कार्य करेगा निर्वाचन आयोग। तो देखिए इस संदर्भ में आपको हम बताएंगे चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। नंबर 1 पर चुनाव आयोग का कार्य होगा चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। देखिए चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन का कार्य करना, परिसीमांकन करना, परिसीमन आयोग करेगा जिसका अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयोग होगा। देखिए यहाँ समझने योग्य बात है कि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, परिसीमांकन करना, सीमांकन करना अर्थ चुनाव आयोग ही उसका अध्यक्ष होगा। ये चुनाव आयोग का ही कार्य होगा। चुनाव आयोग का ही कार्य होगा कि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, परिसीमांकन करना, जिसका अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयोग होगा। अब पॉइंट नंबर हम 2 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर मतदाता सूची तैयार करना। देखिए पॉइंट नंबर 2 पर पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 मतदाता सूची तैयार करना। देखिए मतदाता सूची तैयार करना। देखिए पॉइंट नंबर 2 पर है कि मतदाता सूची तैयार करना। देखिए ये चुनाव आयोग का ही कार्य होता है कि मतदाता सूची तैयार करना और विधानसभा या लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची तैयार करना। ये चुनाव आयोग का ही कार्य होता है। लोकसभा व विधानसभा इन दोनों की सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, ये होगा आपका जो है चुनाव आयोग। यानी कि चुनाव आयोग लोकसभा व विधानसभा से पूर्व मतदाता सूची तैयार करना और उन्हें जनता के लिए प्रशिक्षित करना, यानी कि प्रकाशित कराता है। देखिए चुनाव आयोग का ही कार्य है कि अपने कार्य, अपने अधिकार अर्थात वह मतदाता सूची तैयार करना लोकसभा और विधानसभा की, ये चुनाव आयोग का ही कार्य होता है। नंबर 3 पर है राजनीतिक दलों को मान्यता। देखिए बहुत ही अहम टॉपिक है ये, राजनीतिक दलों को मान्यता। देखिए
नए राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना अर्थात राजनीतिक दलों में सुधार कराने के लिए, या जो कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं कि क्रिमिनल पार्टी होती हैं, अर्थात नए राजनीतिक दलों को मान्यता देना अर्थात पुराने राजनीतिक दलों की मान्यता को भी समाप्त करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। देखिए, कहने का मतलब है नए राजनीतिक दलों को मान्यता देना और नए राजनीतिक दलों को मान्यता देना और पुराने राजनीतिक दलों की मान्यता को समाप्त करना और नए राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी चुनाव आयोग का ही कार्य होता है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को ही नए राजनीतिक दलों को मान्यता देने का अधिकार है। नंबर 4 देखिए, बहुत ये भी अहम टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसका मतलब क्या है कि चुनाव चिन्ह आरक्षित करना। देखिए, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनको चुनाव चिन्ह बताना, चुनाव चिन्ह देना अर्थात चुनाव चिन्ह देने का को आरक्षित करना। अर्थ कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आरक्षित करता है यदि किसी चुनाव चिन्ह पर दलों के मध्य कोई भी विवाद उठता है। देखिए, चुनाव चिन्हों के ऊपर कभी कभी विवाद भी उठ जाता है, तो उस विवाद को समाप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग न्यायाधीकरण की भी व्यवस्था कर सकता है और उस झगड़े को भी समाप्त करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है विवाद को खत्म करना अर्थात उस विवाद में निष्पक्ष कार्रवाई करना, निष्पक्ष रूप से उनका निपटारा करना, ये सब चुनाव आयोग का ही कार्य होता है। अर्थात आयोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। देखिए, कहने का मतलब है यदि चुनाव चिन्ह आरक्षित करते समय, कहने का मतलब है आरक्षित करते समय यदि कोई भी विवाद ऐसा उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ समझने का विषय है कि आयोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। देखिए, ये चुनाव आयोग का काम है कि किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह प्रदर्शित करना, चुनाव चिन्ह आरक्षित करना, ये चुनाव आयोग को ही अधिकार है। आगे नंबर 5 पर परामर्श संबंधी कार्य करना। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ समझने योग्य बात है कि चुनाव आयोग जो होता है, चुनाव आयोग परामर्श संबंधी कार्य भी करता है। देखिए, अनुच्छेद 103 में, अनुच्छेद 103 के अंतर्गत चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग परामर्श यानी कि राष्ट्रपति, 103 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में भी अवगत करा सकता है। देखिए, अयोग्यता पर जो है ये प्रश्न चिन्ह पैदा कर सकता है, प्रश्न चिन्ह लगा सकता है और भारत का राष्ट्रपति को ये अवगत करा सकता है। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद सदस्यों की योग्यता संबंधी परामर्श निर्वाचन आयोग से ले सकता है तथा अनुच्छेद 192 यानी कि अनुच्छेद 192 के तहत
अनुच्छेद 192 के तहत के अंतर्गत राज्यपाल विधान मंडल सदस्यों से संबंधित भी परामर्श ले सकता है। देखिए कहने का मतलब है अनुच्छेद 103 पर भारत का राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श ले सकता है और अनुच्छेद 192 के अनुसार राज्य के विधान मंडल से संबंधित राज्य का राज्यपाल आयोग सरकार को यानी कि राज्यपाल विधान मंडल सदस्यों से संबंधित परामर्श ले सकता है। आयोग सरकार को चुनाव याचिकाओं पर भी परामर्श देता है। देखिए अयोग्यता के विषय में भी योग्यता के विषय में भी राज्य की विधानसभाओं के लिए राज्यपाल परामर्श लेता है और परामर्श दे सकता है अनुच्छेद 192 के तहत। अनुच्छेद 103 पर भारत का राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है आयोग राजनीतिक दलों के विषय में, अनेक राजनीतिक अयोग्यता के विषय में। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत वो भारत के राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श भी दे सकता है अयोग्यता के विषय में। और 192 के अनुसार अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी भी राज्य का राज्यपाल विधानमंडल की अयोग्यता के विषय में राज्यपाल से परामर्श ले सकता है और परामर्श दे भी सकता है। आगे है देखिए, आगे पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं, विविध कार्य। देखिए इसके अलावा भी निर्वाचन आयोग के बहुत निम्नलिखित कार्य होते हैं। क्या क्या कार्य होते हैं? देखिए नंबर 1 पर इन्होंने बताया है विविध कार्य। विविध कार्य का मतलब है राजनीतिक दलों के चुनाव आचार संहिता को लागू करना। देखिए चुनाव के समय अनेक राजनीतिक दलों पर देश के अंदर या राज्य के अंदर आचार संहिता लागू करना। देखिए चुनाव के समय नंबर 1 पर ये कार्य भी चुनाव आयोग के अंतर्गत ही आता है कि जब देश के अंदर चुनाव होते हैं या किसी भी राज्य के अंदर चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगाने का कार्य भी चुनाव आयोग का ही होता है, इलेक्शन कमीशन का ही कार्य होता है। देखिए नंबर 2 पर चुनाव प्रचार, नंबर 2 पर बताया है चुनाव प्रचार पर निगरानी रखना। देखिए अर्थात संवैधानिक दृष्टि से कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार गलत तो नहीं कर रहा है, उस पर निगरानी रखना भी चुनाव आयोग का ही कार्य होता है। चुनाव आयोग का ही कार्य होता है। देखिए आगे नंबर 3 पर चुनाव प्रचार की कहने का मतलब है चुनाव प्रचार की अवधि तैयार करना। नंबर 3 पर चुनाव आयोग की अवधि तैयार करना। इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग को यह भी अधिकार है कि राजनीतिक दलों के विषय में चुनाव की प्रचार की अवधि तैयार करना कि कितने समय तक राज्य के अंदर अपना प्रचार राजनीतिक दल कर सकते हैं, किन किन कारणों से कर सकते हैं, क्या क्या उसमें मुद्दे हो सकते हैं, यानी कि संवैधानिक दृष्टि से संविधान के तहत उससे ऊपर या नीचे कोई भी राजनीतिक दल कोई भी चुनाव प्रचार में कार्य नहीं कर सकता है। उनका समय निश्चित करना, चुनाव प्रचार में निगरानी रखना और चुनाव प्रचार की अवधि तैयार करना, यानी कि इतने समय तक ही राज्य के अंदर या देश के अंदर अपना प्रचार राजनीतिक दल कर सकते हैं। आगे है नंबर 4 पर चुनाव प्रचार व्यय राशि निश्चित करना। देखिए प्यारे बच्चों, ये समझने योग्य बात है कि आज जैसे देखा जाता है अक्सर अनेक राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में ताकत झोंक देते हैं और ताकत झोंक कर इतना धन खर्च कर देते हैं, इतनी धनराशि वह खर्च कर देते हैं चुनाव के अंदर। अर्थात चुनाव के अंदर चुनाव में प्रचार करते समय उसकी एक राशि निश्चित होनी चाहिए, उससे ऊपर या उससे कम
तो कितनी हो, लेकिन उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये राशि तैयार करने का काम भी चुनाव आयोग ही करता है। देखिए, समझने की कोशिश करें कि चुनाव के समय कितना धन खर्च करना है, कितनी राशि खर्च करनी है, इसकी समय सीमा को निश्चित करना भी चुनाव आयोग का ही कार्य होता है। तो देखिए, ये एक समझने योग्य बात है। आगे कहता है देखिए, आगे पहुंचते हैं अभी हम। देखिए, हाँ, तो देखिए, हाँ, अगला देखेंगे इसमें विविध के अंदर आकाशवाणी से दलों का चुनाव प्रचार के अवसर समय निर्धारित करना, चुनाव प्रचार में निगरानी रखना। देखिए, कहने का मतलब है सत्ता पक्ष। देखिए, नंबर 5 पर लगाएंगे हम। नंबर 5 पर चुनावों यानी कि सत्ता पक्ष IX, सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष के सरकारी मशीनरी, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक लगाना, दुरुपयोग पर रोक लगाना। देखिए, कहने का मतलब है निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है, कि जो सत्ता पक्ष होता है, जो सत्ताधारी दल होता है, जो सत्ता पर काबिज होता है वर्तमान में, जब चुनाव होता है तो वो पावर में होता है, तो उसकी पावर, उसकी शक्ति पर रोक लगाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव होते समय वो सत्ता पक्ष कहीं सरकारी मशीनरी का कहीं दुरुपयोग तो ना कर दे। ऐसी स्थिति में भी चुनाव आयोग इस पर प्रतिबंध लगाता है। निर्वाचन आयोग को अधिकार है कि उसके दुरुपयोग पर, सत्ता पक्ष के दुरुपयोग पर रोक लगा सकता है। आगे है चुनाव कार्यक्रम की निश्चित, चुनाव प्रचार की निष्पक्षता से जांच कराना। देखिए, चुनाव प्रचार की निष्पक्षता, कहने का मतलब है चुनाव कार्यक्रम की तिथि निश्चित करना, चुनाव कार्यक्रम की। देखिए, आगे है चुनाव, अगले पॉइंट पर लिखेंगे हम 4, ये 5वां पॉइंट था, ये 6। चुनाव प्रचार, चुनाव कार्यक्रम की तिथि निश्चित करना, तिथि निश्चित करना, निश्चित करना। देखिए, चुनाव आयोग को अधिकार है कि चुनाव के कार्यक्रम की तिथि निश्चित करना, समय आने पर निश्चित की तिथि को
हटा भी सकता है, बदल भी सकता है, उसे आगे और पीछे भी कर सकता है। ये चुनाव आयोग को पावर है। आगे है, कहने का मतलब है सरकार को चुनाव सुधार संबंधी परामर्श देना। देखिए, चुनाव आयोग को अधिकार है कि चुनाव से संबंधित सरकार को अपना परामर्श भी दे सकता है। देखिए, यहाँ समझने की बात है, सरकार को चुनाव संबंधी परामर्श देना। सरकार को चुनाव संबंधी परामर्श देना। देखिए, कहने का मतलब है कि सरकार को चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित, सरकार को चुनाव संबंधित परामर्श देना। चुनाव संबंधी परामर्श देना, परामर्श देना। देखिए, ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि चुनाव आयोग सरकार को चुनाव से संबंधित परामर्श भी दे सकता है। तो देखिए, इन चुनाव आयोग को चुनाव से संबंधित बहुत ही अधिकार प्राप्त है। अर्थात कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत हम ये समझते हैं कि चुनाव आयोग को हमारे संविधान ने बहुत अधिकार और बहुत पावर दी है। से इसका होगा। जय हिंद, जय भारत। कितनी मिनट होगी? हम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हाँ, और देखिए, मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि पर्सनल वीडियो आती है तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को।